हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पैसिव वॉइस से रिलेटेड 3 प्रकार के टेंस पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। इनकी पैसिव वॉइस बनाना हमने अच्छे से सीख लिया था। उसी सीरीज में आगे के जो हमारे शेष बचे हुए टेंसेस थे या जो भी रूल्स थे वो आप अच्छे से एकदम इजीली समझ जाएं, उसके लिए हमने एक सारणी बना रखी जो आपके सामने है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को समझना एकदम अच्छे से बच्चों, अगर आपने सारणी को अच्छे से वॉच किया, अच्छे से चीज़ों को समझा, तो फिर आपको पैसिव वॉइस बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहले हम इस सारणी को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश की जाएगी। और आई प्रॉमिस यू, आपको पैसिव वॉइस 100% समझ में आने वाला है। बस आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें, चीज़ों को नोट करते जाएं, जो भी बताया जाए, तो आपको कहीं भी पैसिव वॉइस में परेशानी नहीं होगी। ओके, चलिए। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार के इंडेफिनिट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। और तीनों इंडेफिनिट को हमने पढ़ लिया था। और उसी सीरीज में यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप इंडेफिनिट को अच्छे से अलग से उसको स्टडी कर लें, पढ़ लें, और फिर मेरी वीडियो को एक बार देख लें, आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। पहले 3 कॉन्टिन्यूस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ओके, उसमें से मिस्टर फ्यूचर जी इनकी पैसों में बनानी नहीं है। ओके, अब बचे कौन कौन? 2 कॉन्टिन्यूस। एकदम इजीली अच्छे से समझ लें। इन दोनों कॉन्टिन्यूस में पैसिव वॉइस बनाने पर, दोनों कॉन्टिन्यूस में पैसिव वॉइस बनाते समय पर बच्चों हमें टेंस में कुछ नया नहीं करना है। इनकी हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की होती है वही रखनी है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही रखनी है, बट साथ में हमें ये नई चीज बेइंग दोनों में जोड़ना है। तो एक लाइन में याद कर लें कि 2 कॉन्टिन्यूस हमारे कौन से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो बच्चों उन दोनों कॉन्टिन्यूस में हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में बेइंग बढ़ाना है तो बढ़ाना है। और किसी भी प्रकार का पैसिव वॉइस बनाओगे, किसी भी प्रकार के टेंस का पैसिव वॉइस बनाएं तो उसमें याद रखिएगा हमेशा 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 बच्चों क्या करना है, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, इसी का यूज करेंगे। ओके, किसी भी प्रकार का पैसिव वॉइस हो, मेन वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो इसको हमने बार बार नहीं लिखा, एक बार में आपको बता दिया। इतनी बात याद रखेंगे, जो भी मेन वर्ब होगी, राइट, जैसे खाना, पीना, सोना, ये सभी मेन वर्ब होंगी। अब इसी क्रम में फ्यूचर को तो हमें डिलीट ही कर देना, मैंने इसकी बनानी नहीं पैसिव। अब आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो कितने परफेक्ट हो गए? 3 टाइप के परफेक्ट हो गए। 3 टाइप के इंडेफिनिट होते हैं, 3 टाइप के कॉन्टिन्यूस, राइट। तो तीनों ही परफेक्ट में आप पुनः याद कर लें, जैसा परफेक्ट होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब रखी जाती थी कंटीन्यूअस की, बेइंग बढ़ाया जाता था, वैसे ही परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की रखी जाएगी, बस इसमें भी बढ़ाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद कर लें इस बात को एकदम अच्छे से कि तीनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ पैसिव वॉइस बनाते समय बीन बढ़ाना है। ओके, तो तीनों प्रकार के परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों परफेक्ट में उन्हीं टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे हमको पता है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव होती है, पास्ट परफेक्ट की हैव होती है, फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव एंड शैल हैव होती है। तो बच्चों तीनों ही परफेक्ट में हमें उन सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो फिर हैज और हैव दोनों से जो उपयुक्त होगा उसको लेके साथ में बीन बढ़ाना है, इसमें भी बीन बढ़ाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन बढ़ाना। ओके, आशा करता हूँ ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे की जो प्रक्रिया है उसे देखें, समझें।
ought to, can, could, may, might, must, should, shall, will, ये तीन मॉडल वर्ब हैं। इसके साथ में कुछ वर्ब ऐसी होती है जो हमारी एम्फेसिस को दिखाती हैं, यानी वाक्य में किसी बात पे जब जोर दिया जाता है या किसी प्रकार की बाध्यता मजबूरी दिखाई जाती है तो ऐसे सेंटेंसेस में हैज टू, हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू ये लगी रहती हैं। तो इन सभी में एक बात है समझ ले, इन सभी में अगर कुछ भी पाया जाता है चाहे मॉडल वर्ब चाहे एम्फेसिस वर्ब, सब में हमें क्या बढ़ाना है, बी बढ़ाना है। मे बी, मस्ट बी, माइट बी, शुड बी, शैल बी, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, वाज टू बी, हैज टू बी। ओके, सब में हमें बी बढ़ाना है और साथ में यूज करना है सभी टेंसेज में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से सारणी है जिसे आप बिल्कुल अच्छे से एक बार याद कर लें और आगे अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू एक एक सेंटेंस को अलग अलग। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि मन में किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ओके, चलिए पहला है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और उसमें हम सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में जो साधारण वाक्य होते हैं। ओके, उनकी पैसेज बनाने के लिए इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर इज, एम, आर में से बच्चों तीनों नहीं लगानी है जो उचित हो। सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। उसके बाद नॉर्मल सा बेइंग बनाना है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बाय लगाना है और लास्ट में सब्जेक्ट लिखना है। चलिए एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करें बच्चे। तो मेरे बच्चा आपको सबसे पहले क्या करना है कि कहाँ है ऑब्जेक्ट। सिंगिंग, क्या सिंगिंग, व्हाट गा रहा है ये सीमा, क्या गा रही है, आंसर मिला ए सॉन्ग, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, क्यों, इस वर्ब का सीधा प्रभाव इसी पे है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसे ले लें। अ सॉन्ग, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ अ सॉन्ग सिंगुलर है या प्लूरल है? ओके, सिंगुलर है। चलिए अ सॉन्ग, अब इसके साथ यहाँ से हमें तीनों में से एक को सिलेक्ट करना है और वो होगा इज। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, यदि ये कॉम्बिनेशन याद रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर। और सभी वर्ब्स, ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती है, खासतौर से 9 और 10 वाले बच्चे जो हमारे 9th 10th में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको, यदि नॉर्मल वर्ब लिख जैसे गो, प्ले, सिंग, ड्रिंक ऐसे कहा जाए तो सभी वर्ब वास्तव में प्लूरल होती हैं, वो सिंगुलर नहीं होती। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अ सॉन्ग इज, उसके साथ में हमें क्या बढ़ाना बच्चों, बेइंग, बेइंग बढ़ा दिया। अ सॉन्ग इज बेइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय सीमा। ओके, एकदम आसान। उसी क्रम में एक और सेंटेंस आपके सामने है, देखिए बच्चों एग्जाम्पल पूरा दिन लिखेंगे, समाप्त नहीं होगी। तो इन दो एग्जाम्पल के थ्रू आप इसका जो बनाने का जो तरीका है उसे आप अच्छे से समझ लें, फिर इस तरीके के आप लाखों सेंटेंस, करोड़ों सेंटेंस बनाते चले जाएंगे। ओके, दे आर बीटिंग हिम, वे उसे पीट रहे हैं। तो ये हिम जब इधर आएगा तो इसका असली रूप सब्जेक्टिव केस में, अभी ऑब्जेक्टिव केस में, अब जब ये सब्जेक्ट की जगह आएगा तो इसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे ही, राइट। ही के साथ इज यूज किया जाएगा, साथ में बढ़ाना था बच्चों में बेइंग, ही इज बेइंग। और थर्ड फॉर्म बीट की थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, बीट की थर्ड फॉर्म क्या, बीटेन, बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन बाय, ही इज बेइंग बीटेन बाय देखा देम, राइट। तो आपने देखा एकदम इजी तरीके से आसानी से पैसिव वॉइस बनते चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे उसी क्रम में प्रेजेंट कंटीन्यूअस के ही
नेगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से किया जाएगा। तो हमारे एक ऐसे सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंसेस को आप देख लीजिए कैसे इनका पैसिव वॉइस करेंगे। ओके, चलिए एक्टिव वॉइस है आई एम नॉट किलिंग दिस बर्ड, मैं इस चिड़िया को नहीं मार रहा हूं। तो किसे नहीं मार रहा हूं, दिस बर्ड, दिस इज द ऑब्जेक्ट, किसे पहले यूज कीजिए, दिस बर्ड इज पहले के जैसा, नॉट भी अपनी जगह पे रहेगा, तब बेइंग लगाना है। ओके, नॉट के बाद बेइंग लगाना है, इज नॉट बेइंग किल्ड, थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। दिस बर्ड इज नॉट बीइंग किल्ड बाय, आई का बच्चों बाय के द्वारा जब लिखा जाएगा तो हमेशा मी हो जाएगा। दिस बर्ड इज नॉट बीइंग किल्ड बाय मी। बिल्कुल इसी प्रकार से इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो कुछ इस तरीके से होगा। द गेम इधर लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, तो द गेम, अब सब कुछ द गेम के अकॉर्डिंग चलाएंगे। जैसे इसमें पहले यू के अकॉर्डिंग, यहाँ आई के अकॉर्डिंग चला, फिर दिस बर्ड इधर आई तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब करके एम नहीं लगा सकते। ओके, तो द गेम, अब आप इज लगा लीजिए, द गेम इज नॉट बेइंग, द गेम इज नॉट बेइंग। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लेड, प्लेड बाय, यू का यू रखा जाएगा, बाय यू। तो आपने देखा एकदम आसान, बस छोटी सी चीज, नाट के बाद बेग बनाएंगे। इसमें नाट पढ़ेगा एक्स्ट्रा तो नाट रखेंगे भी और बस बेग लगाते जाएंगे। ओके, तो बच्चों अब हम इसी सीरीज में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ लेते हैं। क्योंकि बच्चों वीडियो अगर हम पूरे टॉपिक को एकदम लंबा ऐसे बताएं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप भी कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं। जितनी काम की चीज़ें होती हैं उनको देखने में बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन हाँ कोई नाचने गाने वाली अगर वीडियो आ रही है तो आप 12-1-2 बजे तक रात को जग जाते हैं। लेकिन जो आपके फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें हैं उनसे बहुत जल्दी माइंड हटता है, क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट कम होता है। लेकिन आप याद रखिए आपका फ्यूचर आपकी एजुकेशन पे डिपेंड है। जितनी अच्छी एजुकेशन, चूँकि आजकल का ज़माना बड़ा कंपटीशन वाला है, तो यदि आप 1 लाख की लाइन में पीछे रहोगे तो आगे का लड्डू बढ़ जाएंगे ना। लड्डू तो 10 ही हैं, लाख के पीछे जाओगे तो कहाँ प्राप्त होंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यदि बच्चों कोई क्वेश्चन वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, बीइंग लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट। राइट, चलिए यहाँ एग्जांपल नंबर 1, आर यू अब्यूजिंग माय ब्रदर, क्या आप मेरे भाई को गाली दे रहे हो। तो इसका यदि आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर ऑब्जेक्ट कौन है, माय ब्रदर। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर इसकी जगह पर आर की जगह पे आपको नॉर्मली इज का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है माय ब्रदर। ओके, इज माय ब्रदर हो गया ना। उसके बाद में अब चूंकि क्वेश्चन वर्ड इसमें है नहीं बीच में तो ये कट हो गया थोड़ी देर, यहाँ से लेंगे यहाँ से, तो इज माय ब्रदर। अब क्या बनाना था बच्चों, बीइंग, इसको बढ़ा दीजिए, राइट, बीइंग प्लस, सॉरी प्लस यहाँ क्या डायरेक्ट लिखो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, फिर बाय लगाना है और यू इधर आ गया तो यू रहा। क्वेश्चन मार्क लगाना बच्चों ना भूलें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब इसी सेंटेंस का यदि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग कर दिया जाए, जैसे वाई आर यू अब्यूजिंग माय ब्रदर, तो सब कुछ माय डियर स्टूडेंट्स आपको यही सेंटेंस
आगे भी बनाना, बस ये क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पे स्थायी कर दो, ये वाई यही रखो और ये पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। ओके, है ना एकदम आसान। वाई इज माई ब्रदर, और उसके बाद में देखिए बेइंग पुनः एकदम से कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब्यूज्ड बाय यू, इस तरीके से एकदम आसान। ओके, तो प्रिय छात्रों अब हम देखेंगे अपने पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस को। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में हमें फॉर्मूला याद रखना है, ऑब्जेक्ट वाज या वर्ब में से कोई जो भी सुटेबल हो वो लगा दे, बीइंग बढ़ा दे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे बाय के बाद सब्जेक्ट। एग्जांपल आपके सामने है, द मैन वाज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, आदमी क्रिकेट खेल रहा था, ऑब्जेक्ट कौन रहा, क्रिकेट। इधर लाओ, क्रिकेट सिंगुलर है, वाज का यूज कर लें, साथ में बच्चों में बनाना था बेइंग, क्रिकेट वाज बेइंग, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दीजिए प्लेड, प्लेड, राइट। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द मैन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल एक और, शी वाज ड्रिंकिंग स्वीट मिल्क। अब यहां पर पूरा ऑब्जेक्ट ये रहेगा एडजेक्टिव के साथ में पूरा, स्वीट मिल्क वाज सिंगुलर है तो वाज ही यूज कर लीजिए, वाज साथ में क्या बेइंग, और फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की ड्रंक बाय सी का हर, एकदम आसान पास्ट सेंटेंस। और जल्दी से हम इसी दो सेंटेंस के माध्यम, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी आप, बट आई प्रॉमिस यू आप पूरा फोकस करें, चीजें समझ जाएंगे। यदि यही सेंटेंस आपको निगेटिव करने के लिए कहे जाए, निगेटिव, तो बच्चों कुछ नया नहीं, इन वाज और वर के तुरंत बाद यहाँ पर नॉट को ऐड करना होता है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट वाज या वर फिर नॉट तब बेइंग। ओके, इसी प्रकार से ये अगर निगेटिव होगा तो बच्चों यहाँ पे हमारा नॉट आ जाता, और जब यहाँ नॉट आ जाता तो बिल्कुल उसी क्रम में वाज का साथ नहीं छोड़ेगा ना, साथ जन्म के साथ ही ये साथ है रखने हैं, और इसमें भी ये नॉट यहाँ हो जाता। जैसे ये होता द मैन वाज नॉट प्लेइंग, वैसे यहाँ होता क्रिकेट वाज नॉट बेइंग प्लेड। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे नॉट होता, और जब यहाँ पे नॉट होता तो बच्चों फिर यहाँ भी बीच में ये नॉट, बस कितना करना है। मोटरसाइकिल वाले रात को दौड़ रहे हैं, यहाँ पे आपको बस नॉट ऐड करना है। ओके, तो बच्चों अब उसी क्रम में हम पास्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले यदि क्वेश्चन वर्ड है उसे लिखेंगे, वाज या वर्ब में से जो उपयुक्त हो वो लिखें, फिर ऑब्जेक्ट लगाएं, फिर बेइंग का यूज करें, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय तब सब्जेक्ट। एग्जांपल आपके सामने है, वर द बॉयज ईटिंग फ्रूट्स, राइट। तो यहाँ पे फ्रूट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसको इधर लाएं, फ्रूट्स वर का यूज कर लीजिए क्योंकि प्लूरल है, फ्रूट्स वर। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये तो हम इंट्रोगेटिव बता रहे हैं, पॉजिटिव वाला रूल बना रहे हैं। तो ये सबसे पहले आप यहाँ पे वर यही रखें, और तब क्या ऑब्जेक्ट हमारा क्या है फ्रूट्स, तो इस फ्रूट्स को यहाँ पर रख दीजिए, वर फ्रूट्स। अब क्या लगाना था बेइंग, राइट, बेइंग, फिर थर्ड फॉर्म ईटेन बाय, अब
द बॉयज का कुछ चेंज नहीं करेंगे, यही रखेंगे, बाय द बॉयज, बाय द बॉयज, क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई वॉज ही टेकिंग माई पेन, वो मेरा पेन क्यों ले रहा था। तो अब की बार माई पेन जब इधर आएगा तो सिंगुलर, चूंकि क्वेश्चन वर्ड है तो इससे आप हिलाइए नहीं इधर उधर, यही रखिए। उसके बाद अब माई पेन के अकॉर्डिंग वाज का ही यूज करना है, तो लगा दें वाज, फिर माई पेन। अब बच्चों यहाँ पर हमें बेइंग बढ़ाना है, माई पेन बेइंग, माई पेन बेइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म टेक थी, वो हमारी होती थी टेक के, राइट, बाय हिम। कुछ इस तरीके से आसानी से आप पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब परफेक्ट की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक कीप वॉचिंग, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक्स अ लॉट।